कभी कभी जीवन में ऐसा महसूस होता है ना कि एक गहरे जुड़ाव या एक सही दिशा की तलाश है। आज हम एक ऐसे ही 13 दिवसीय आध्यात्मिक रास्ते को समझने जा रहे हैं जो हर तरह के विकास के लिए बनाया गया है। ये प्रार्थना के जरिए दिव्य शक्तियों से जुड़ने का एक बहुत ही खास मौका है। देखिए, इस पूरी यात्रा का जो राज है ना, वो इसी एक लाइन में छिपा है। जो शब्द हम बोलते हैं वो भले ही साधारण लगें, पर जब उनमें सच्ची भावनाएं यानी भाव जुड़ जाता है तो वही शब्द दिव्य शक्ति का एक जरिया बन जाते हैं। बस यही है इस पूरी साधना का मूल मंत्र। तो इस सफर को अच्छे से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि ये दिव्य पथ है क्या, फिर उस शक्ति से जुड़ने की चाबी क्या है, इसके बाद शाम और दिन के क्या नियम हैं, और आखिर में हम देखेंगे कि इन 13 दिनों के बाद क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये 13 दिन की यात्रा है क्या चीज। असल में ये आध्यात्मिक विकास के लिए एक बहुत ही सोचा समझा स्टेप बाय स्टेप बनाया गया रास्ता है। इसका जो ढांचा है वो बहुत ही सरल लेकिन गहरा है। होता यह है कि लगातार 13 दिनों तक हर दिन एक नई प्रार्थना मिलती है जो एक खास दिव्य ऊर्जा से कनेक्ट होने का जरिया बनती है। 13 दिन ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि एक कमिटमेंट है। हर दिन एक नया कदम, एक नई दिव्य शक्ति से जान पहचान। ये इस यात्रा के समय और इसकी गहराई दोनों को दिखाता है। लेकिन सवाल ये है कि इन प्रार्थनाओं को इतना शक्तिशाली बनाता क्या है? एक ऐसा एलिमेंट है जिसके बिना ये सिर्फ शब्द हैं। ये वो चाबी है जो असल शक्ति का ताला खोलती है। और उस चाबी का नाम है भाव। इसका मतलब सिर्फ शब्दों को रटना नहीं है, बल्कि उन्हें अपनी गहरी सच्ची फीलिंग्स के साथ बोलना है। यही भाव है जो शब्दों में छिपी हुई दिव्य शक्ति को जगा देता है। अच्छा, तो अब समझते हैं कि हर दिन का ये जो साइकिल है ये शुरू कैसे होता है। और मजे की बात यह है कि इसकी शुरुआत होती है पिछली शाम की तैयारी से, क्योंकि अगले दिन की सफलता पिछली शाम की तैयारी पर ही टिकी होती है। तो हर शाम एक बहुत ही सिंपल सा नियम है जिसके 3 स्टेप्स हैं। पहला, प्रार्थना का एक वीडियो लिंक मिलेगा। दूसरा स्टेप, उसे पूरा देखना है ताकि प्रार्थना का जो असली मतलब है वो समझ में आ जाए। और तीसरा, वीडियो के नीचे दिए गए प्रार्थना के टेक्स्ट को जोर से पढ़ना है ताकि शब्दों से जान पहचान हो जाए। अब आता है इस पूरी साधना का सबसे जरूरी नियम, जिसे बिल्कुल नहीं भूलना है। प्रार्थना को मन ही मन में नहीं पढ़ना है, उसे इतनी आवाज में बोलना है कि वो शब्द अपने कानों तक पहुंचे। ध्वनि की यही एनर्जी इस साधना का आधार है। तो जब शाम की तैयारी पूरी हो जाती है तब अगले दिन की असल प्रैक्टिस शुरू होती है। तो आइए अब देखते हैं कि दिन भर में इस प्रार्थना को अपने जीवन का हिस्सा कैसे बनाना है। दिन भर में प्रार्थना को कुल 9 बार दोहराना है। अब ये संख्या शायद छोटी लगे, पर यह दिन भर उस दिव्य ऊर्जा के साथ कनेक्टेड रहने के कमिटमेंट को दिखाती है। इन 9 पाठों को भी दिन के 3 जरूरी हिस्सों में बांटा गया है ताकि एक रिदम बनी रहे। 3 बार सुबह की ताजी ऊर्जा के साथ, 3 बार ठीक दिन के बीच में, और 3 बार शाम को दिन को समाप्त करते हुए। अब इन 3 समयों के लिए कुछ खास बातें हैं। सुबह अपनी रोज की पूजा के बाद इसे मंदिर के सामने करें। दोपहर में ठीक 12 बजे कोई जहां भी हो वहीं इसे कर सकता है। और शाम की प्रार्थना को कोशिश करें कि सूरज ढलते समय या रात 9 बजे से पहले जरूर पूरा कर लें। हाँ, एक बात और, इस सफर में कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो इमोशनल कनेक्शन यानी भाव थोड़ा कमजोर महसूस हो। अगर ऐसा हो तो उसके लिए एक बहुत अच्छा तरीका है, बस उस दिन के वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिए। ये उस ऊर्जा से दोबारा जुड़ने में बहुत मदद करेगा। तो सवाल ये उठता है कि इन 13 दिनों के बाद क्या होगा। इस आखिरी हिस्से में हम यही जानेंगे कि यह साइकिल कैसे पूरा होता है और आगे का रास्ता क्या है। तो देखा जाए तो यही इस 13 दिन के अनुभव की एक सिंपल सी रिदम है। शाम को नई प्रार्थना को समझना और अगले पूरे दिन उसे अपनी जिंदगी में उतारना। ये साइकिल हर दिन लगातार 13 दिनों तक चलता है। देखिए, इस 13 दिन की यात्रा का असली मकसद एक खोज है। उम्मीद यह है कि इन दिनों में हर साधक को एक ऐसी प्रार्थना मिल जाएगी जो सीधे उसके दिल से बात करे, और वही एक प्रार्थना फिर जिंदगी भर के लिए एक साथी बन सकती है। इस पूरी जानकारी का समापन हम उसी पारंपरिक मंत्र से करते हैं जो इस ज्ञान के प्रति हमारे समर्पण और सम्मान का प्रतीक है। हरि ओम तत्सत। और ये सफर हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। इन 13 प्रार्थनाओं में से वो कौन सी एक प्रार्थना होगी जो किसी की जीवन की कहानी बन जाएगी? ये खोज हर इंसान की अपनी है।